हेलो फ्रेंड। आज आप लोग के सामने मैं लाया हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन आप देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वे हैं, वह यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पहले आप लोग को यही जान लेना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आप जानिएगा जिन यौगिक में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो केवल खुले चयन प्रक्रिया में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और खुले हुए बॉन्ड के रूप में पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं तो सिंगल बॉन्ड किसमें पाए जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का मुख्य रूप है। एल्केन के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी समूह जो हैं वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। एल्केन के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे CH4 का मतलब हुआ CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसका नाम है मेथेन, इसका एथेन, इसका प्रोपेन, इसका ब्यूटेन, इसका पेंटेन। इसका नाम कैसे रखा जाता है? ये आईपीएसी नामकरण के अंतर्गत जहां एक कार्बन पाए जाते हैं उसे मेथेन कहते हैं, जहां 2 कार्बन पाए जाते हैं उसे एथेन कहते हैं, जहां 3 कार्बन वहां प्रोपेन, जहां 4 कार्बन वहां ब्यूटेन, तथा जहां 5 कार्बन होते हैं वहां पेंटेन कहलाते हैं। इसीलिए जहां 6 कार्बन वहां हेक्सेन आदि सब पाए जाते हैं। इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर, मान लो परीक्षा में आपका आ गया कि एल्केनों के रिंग स्ट्रक्चर मेथेन का क्या बनेगा, तो CH4 का आप बना दीजिएगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेंगे, लेकिन बॉन्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेंगे, लेकिन आपका सर्किल के रूप में जो बिंदु स्ट्रक्चर बनता है तो बिंदु स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे। बिंदु स्ट्रक्चर में आपका कार्बन के संयोजकताएं 4 होती हैं, उसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपनी क्लास पूरी करने के लिए। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है तो हाइड्रोजन की कक्षा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार चारों लोग यहाँ से ले लेते हैं। अंतिम में यही कार्बन सबसे लेकर अपनी क्लास कक्षा को पूरी कर लेता है। तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसी प्रकार आप लोग इस वीडियो में
C2H6 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा और लिखिएगा। आगे आपको मैं बता दूं कि एल्केन का निकालने का ये सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसी सूत्र के माध्यम से आप ये प्राप्त कर सकते हैं कि इसका नाम एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन क्या है। अब आपका आता है हाइड्रोकार्बन में दूसरा टाइप हाइड्रोकार्बन क्या है? दूसरा टाइप हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड जहाँ पाए जाते हैं उसे हम एल्कीन कहेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ पाए जाएंगे उसे हम एल्कीन कहेंगे, लेकिन जिस कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे वहाँ हम कहेंगे एल्काइन कहेंगे। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, लेकिन एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसी प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम एल्कीन तथा एल्काइन के फार्मूले को निकाल सकते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया है, जिस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये खुले हुए समूह में पाए जाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे C2H4 में आप देख लीजिए स्ट्रक्चर बना के कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है। तो कार्बन की संख्या 2 है, तो हम देख रहे हैं, और H4 है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब ये एल्कीन समूह का सदस्य है और इसका नाम है एथिलीन। अब एथिलीन का आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह देंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने आपको बता दिया है कि इसके नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपनी अक्रियता को प्राप्त करने के लिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेकर अपनी 8वां सर्किल पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसे अपनी पहली कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर अपनी कक्षा 1 पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया C2H2। C2H2 जो है वो किस समूह है? C2H2 को हम पहले निकालेंगे स्ट्रक्चर के रूप में। तो आप देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इनमें पाए जाएंगे, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं तो 3 इनसे ले लेंगे, एक हाइड्रोजन से लेकर अपनी अक्रियता को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 3 ये इनसे लेंगे, सहसंयोजी बंध द्वारा अपने अक्रियता को प्राप्त करते हैं। और इस 3 इलेक्ट्रॉन जब 3 बॉन्ड जब पा जाएंगे तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो एल्काइन ग्रुप के सदस्य हैं। किस ग्रुप के सदस्य हैं? एल्काइन ग्रुप के सदस्य हैं। अब इसमें क्या होता है? C2H2 का वैसे तो नाम है एसिटिलीन। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के मैंने बता दिया, संतृप्त असंतृप्त, दोनों का डेफिनेशन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। आप लोग को कमेंट बॉक्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग पहला क्वेश्चन है C3H8 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तथा दूसरा किसी डबल बॉन्ड का या उसका C2H2 का आप रिंग स्ट्रक्चर बना के, इसका रिंग स्ट्रक्चर आप बना के हमको दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ये एल्कीन का सदस्य है कि एल्काइन का सदस्य है कि एल्केन का सदस्य है, आप सभी लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।